पाकिस्तान को भारत एक के बाद एक झटके दे ही रहा था कि अब उसके करीबी देशों ने भी पाकिस्तान को पीठ दिखानी शुरू कर दी है और दिखाएंगे भी क्यों ना, क्योंकि फिलहाल भारत जिस हिसाब से रुख अपनाया हुआ है उसे देख तो अमेरिका भी भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने से बच रहा है। इवन मुस्लिम देश जिनकी पाकिस्तान पूजा करता है, उनके आगे पीछे घूमता है, वे तक भारत की कार्यवाहियों को लेकर विवादित टिप्पणी करने से बच रहे, क्योंकि सबको पता है कि गलती किसकी है और किसने इस युद्ध को शुरू किया। वैसे भी भारत ने स्पष्ट किया है कि आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही थर्ड पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद को बचाने के लिए शामिल हो, वरना परिणाम उसे भी भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस लहजे में भारत ने पूरी दुनिया को चेतावनी जारी कर दी है और जिसका कई सारे देश समर्थन भी कर रहे। अब इसी बीच चीन की ओर से भी सबसे बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिसे देख शहबाज शरीफ को अपने कानों पे भरोसा नहीं होगा। सबसे पहले तो आप इस ट्वीट को पढ़िए, जिसमें साफ साफ लिखा है कि चीनी स्पोक्सपर्सन ने ये कहा है कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ है और भारत के आतंक विरोधी अभियान की सराहना भी करते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही स्थिति पर चीन की स्थिति साझा की। चीन मौजूदा घटनाक्रमों से चिंतित है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी है और हमेशा रहेंगे और ये दोनों देश चीन के भी पड़ोसी है। भारत की तरह चीन भी सभी तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। साथ ही हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के हित में काम करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की भी अपील करते हैं। लिन जियान ने आगे ये कहा कि हम दोनों पक्षों को ऐसी कार्यवाही करने से बचने का आग्रह करते हैं जो स्थिति को और जटिल बना सकती है। चीन मौजूदा तनाव को कम करना चाहता है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस तनाव को कम करने के लिए हम सहयोगी देशों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, चीन को ये डर सता रहा है कि भारत जो दनादन पाकिस्तान पे मिसाइल्स दाग रहा है, उससे कहीं चीनी प्रोजेक्ट्स खतरे में न आए। चीन अपने सीपेक प्रोजेक्ट को लेकर काफी टेंशन में है, जिस पर उसने पानी की तरह पैसा बहाया है। सीपेक प्रोजेक्ट का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन अब भारत के बढ़ते हमलों के बीच सीपेक पर जो चीनी सेना चाइनीज इंजीनियर्स की सुरक्षा के लिए तैनात की गई थी, उन्हें अब वापिस चीन बुलाया जा रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जब तक दोनों देशों में तनाव पहले जैसा सामान्य नहीं होता, तब तक सीपेक पर काम रुका ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के आपसी लड़ाई में चीनी जान माल का नुकसान हो। अब देखा जाए दोस्तों, चीन की ओर से ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल हमलों का जवाब देते हुए चीन के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम HQ-9 के चिथड़े उड़ा दिए थे, जिसके बाद खुद पाकिस्तानी लोगों ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना के पास अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो हमें भारत के हमलों से बचा ले। हम चारों तरफ से भारत के निशाने पे है और हमारी निकम्मी फौज कुछ नहीं कर पा रही। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीन ने अपनी सेना को पाकिस्तान से हटाने का फैसला लिया, क्योंकि देखा जाए तो चीन को भी अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे भरोसा नहीं और भारत ने HQ-9 के चिथड़े उड़ाकर चीन के शक को सच करके दिखाया है। हो सकता है कि कल को तुर्की भी पाकिस्तान का साथ देने से इनकार कर दे, क्योंकि उसके ड्रोन भी भारत के खिलाफ बेकार ही साबित हुए। जय हिंद।